Good morning. My name is Ramnaresh Meena. I am Assistant Professor of Physics in Government PG College गंगापुर सिटी। आज हम ब्रैग की समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रैग की समीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, ब्रैग ने ऐसा क्या बताया। तो हमने अभी तक पढ़ा कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्स किरणों का विवर्तन, उसके बाद लाउवे प्रतिरूप पढ़ा। ब्रैग ने लाउवे प्रतिरूप की व्याख्या दी। उनके अनुसार क्रिस्टल तल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा आपतित एक्स किरण पुंज विवर्तित होते हैं। चूँकि एक क्रिस्टल में विभिन्न क्रिस्टल तल आपतित एक्स किरण पुंज से अलग अलग कोणों पर स्थित होते हैं, इसलिए एक्स किरणें भी अलग अलग कोण पर विवर्तित होती हैं। इन विवर्तित एक्स किरणों के परस्पर अध्यारोपण के कारण संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता है और उससे लाउवे का जो विवर्तन प्रतिरूप है, एक्स किरण विवर्तन जो प्रतिरूप है, वो प्राप्त होता है। सबसे पहले ब्रैग इक्वेशन को समझने के लिए हम एक क्रिस्टल में विभिन्न समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस समांतर जालक तल लैटिस प्लेनों की कल्पना करते हैं। यहाँ पर सपोज कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में 3 तल दिए हुए हैं, तल 1, तल 2 और तल 3। तल 1, तल 2, तल 3 इनको अवस्थित मानते हुए माना कि इन तलों के बीच की दूरी d है। यदि इन तलों के बीच की दूरी d है और साथ में ये मानते हैं कि इन तलों में जो परमाणु हैं वो क्रमबद्ध व्यवस्थित होते हैं, समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इन तलों और इन परमाणु को सुव्यवस्थित तरीके से मानने के बाद हम एक एक्स किरण पुंज जो इन तलों पर किसी कोण थीटा से आपतित होता है, यदि एक्स किरण पुंज इन तलों पर थीटा कोण से आपतित होता है तो थीटा का मान किससे लेंगे? इस तल से कितना एंगल बना रहे हैं ये? थीटा। ये अविलंब है, अविलंब से कोण थीटा ना बनाकर ये तल से थीटा कोण बनाते हैं। यदि ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा, यदि ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा। तो ये थीटा कोण पर जो एक्स किरण है वो थीटा कोण पर आपतित होती है। इन तलों से जो विवर्तित एक्स किरणें हैं उनमें कुछ पथांतर होता है। इस पथांतर को समझने के लिए हम देखते हैं कि 2 किरण पुंज ए बी और पी क्यू पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन ए से बी और पी से क्यू जो पथ है वो अलग अलग है। इसको निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो पथ का अंतर है, वो होगा एल क्यू एम। हम यदि इस एल क्यू एम पथांतर को
निकाल लें, कैलकुलेट कर लें और इस पथांतर को हम संपोषी व्यतिकरण की जो कंडीशन होती है, जो पथांतर होता है उसके इक्वल कर दें तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। जैसे पथांतर कितना हुआ, एल क्यू एम, पथांतर एल क्यू एम बराबर होगा एल क्यू प्लस क्यू एम। अब त्रिभुज हम बी एल क्यू तथा बी क्यू एम की सहायता से हम देखते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, एम पर भी 90 डिग्री है, एल पर भी 90 डिग्री है। तो एक समकोण त्रिभुज बी एल क्यू और बी क्यू एम से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, थीटा के सामने लंब तो एल क्यू अपॉन कर्ण बी क्यू, साइन थीटा इजकल टू एल क्यू अपॉन बी क्यू बोलो या क्यू बी बोल दो। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज बी क्यू एम से साइन थीटा बराबर क्यू एम अपॉन क्यू बी। चूँकि हम जानते हैं क्यू बी, जो कि हमने कहा कि प्लेनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, तो क्यू बी का मान डी हो गया। क्यू बी का मान जब डी होता है तो जहाँ जहाँ क्यू बी है इन इक्वेशनों में तो वो मान हम रखते हैं क्यू बी बराबर डी। तो एल क्यू अपॉन डी इजकल टू साइन थीटा, क्यू एम अपॉन डी इजकल टू साइन थीटा, तो एल क्यू बराबर डी साइन थीटा और क्यू एम बराबर डी साइन थीटा। एल क्यू और क्यू एम के ये मान इस समीकरण में रखने पर पथांतर एल क्यू एम बराबर डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इजकल टू 2d साइन थीटा। चूँकि हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो संपोषी व्यतिकरण के कारण मिलता है, तो जो संपोषी व्यतिकरण की जो डेफिनेशन है, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो n लैम्डा के बराबर होगा। पथांतर n लैम्डा, जहाँ पर n कोई पूर्णांक संख्या है, ये पथांतर इस पथांतर के बराबर हो तो ही हमें प्रतिरूप मिलेगा, XRD एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो संपोषी व्यतिकरण का पथांतर और हमने जो कैलकुलेट किया है 2d साइन थीटा, इन दोनों को इक्वल कर दें तो n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा की यदि इक्वेशन निकलती है, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जो कि दोनों को इक्वल करने पर मिली है। एक है व्यतिकरण की परिभाषा से, संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा से, और दूसरे मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। इस इक्वेशन को ही हम ब्रैग समीकरण, ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।